यहाँ पे हम पेरेंटिंग से रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उन जो स्ट्रेस को फेस करते हैं उसके बारे में पेरेंट्स को जानकारी देते हैं। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे सामने अंकित सर आए हैं। इन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट हैंडलिंग का। इन्होंने स्टेट पीसीएस यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। तो आज हम इनसे इंटरैक्ट करेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे बच्चे जो स्ट्रेस फेस करते हैं उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले के जो बच्चे हुआ करते थे और आज के जो बच्चे हैं उसमें जो जो स्ट्रेस लेवल वो फेस कर रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात आपकी सही है कि आजकल के बच्चे स्ट्रेस ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कारण है ओवर एक्सपोज़र। आजकल लोगों को एक्सपोज़र मिल रहा है, उनको दिख रहा है कि दुनिया में लोग ये चीज़ें हासिल कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि हर कोई शो ऑफ में चल रहा है। तो शो ऑफ में हर कोई ये दिखा रहा है कि मैं कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। तो उस सक्सेस को हासिल करने की दौड़ में लोग इतना तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि वो ये भूल गए हैं कि उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना है, किस तरह से चीज़ें बैलेंस करनी हैं। और यही कारण है कि वो स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अपनी क्षमता से अधिक गति के साथ भागने का प्रयास करते हो और जब अचीव नहीं कर पाते हो छोटे-छोटे टारगेट्स को भी, तब वो स्ट्रेस का कारण बनता है। तो ये एक बड़ा कारण है। सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब बात आती है तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं 11th-12th वाले बच्चे होते हैं तो वो इतने ग्रोन अप हो चुके होते हैं कि उनको पता होता है कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। तो कहीं न कहीं वो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ की परेशानी हो रही है, हम स्ट्रेस में, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस कर पाते हैं। वहीं अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जैसे 4th क्लास के बच्चे हो गए, 5th क्लास के हो गए, 6th क्लास के बच्चे हो गए, तो ये अभी उतने मैच्योर नहीं होते कि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएँ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पेरेंटिंग का। दूसरा जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चों के मामले में पेरेंटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। एक स्कूल में टीचर्स किस तरह से बच्चों को डील कर रहे हैं। दूसरा पेरेंटिंग का। स्कूल का काम है अपना माल बेचना। माल का मतलब उन्हें अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन करवाने हैं। तो वो उस तरह से माहौल बना के रखते हैं, उस तरह से चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं कि आपको लगता है कि भाई यहाँ हमारा बच्चा पहुँच गया तो बिल्कुल लाइफ सेट है। और उसके बाद वही स्कूल वाले मजबूर करते हैं कि इतनी सारी किताबें खरीदिए। वही स्कूल वाले इस तरह का सिलेबस देते हैं कि आपको खुद लगता है कि इसको तो हम अकेले बच्चे को नहीं करवा पाएंगे, तो आपको ट्यूशन्स लगाने पड़ते हैं। और उसके बाद भी बच्चा जब नहीं कर पाता है तो आपको लगता है कि हमारा बच्चा कहीं पिछड़ रहा है। फिर आप अपने बच्चे को पुश करते हो ज़बरदस्ती कि ज़्यादा मार्क्स लेके आ, वो देख वो आगे निकल गया, ये देख इतना सिलेबस नहीं हो पाया, तो दिन भर खेलने में लगा रहा। तो इन सब में छोटे बच्चों का बचपन काफ़ी पिछड़ जाता है। जिस एज में उन्हें बाहर खुद जा कर के खेलना चाहिए था, खुद एक्टिविटी करके, ड्राइंग करके, कुछ भी क्राफ्ट का काम करके खुद अपनी क्रिएटिविटी को आगे निखारना चाहिए था, उस वक्त वो उस सिलेबस को कवर करने में लगे रहे जो स्कूल उन पर थोप रहा था। और स्कूल भी इसलिए थोप रहा था क्योंकि स्कूल को ये दिखाना था कि हम बहुत सुपीरियर हैं। तो एक बबल है, जिस बबल का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको ज़बरदस्ती इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वो टीचर से पेरेंट्स पर, पेरेंट्स से बच्चों पर स्ट्रेस के रूप में पहुंच रहा है। और ये बच्चा धीरे धीरे जो एक बहुत क्रिएटिव काम कर सकता था, फिर आगे जाके एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मार्क्स रह जाता है कि मुझे कैसे भी करके मार्क्स लेकर के आने हैं। फिर उसे 10th क्लास दिखाई जाती है, फिर 12th क्लास दिखाई जाती है, बायोलॉजी मैथ्स का चुनाव में उसे फंसाया जाता है। और उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि हकीकत तो दूसरी है। और अगर और अच्छी हकीकत जाननी हो तो उन लोगों से पूछ लेना जो जॉब कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो मायने रखती है, कौन सी चीज़ है जो मायने नहीं रखती। तो अगर हम ये पूरी साइकिल समझ जाएं। अच्छा, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बेचारे नादान होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी जनरेशन निकल चुकी है। उन्हें क्या पता आज की डेट में हकीकत में हो क्या रहा है। और बाजार में जो बेचा जा रहा है उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए, यूट्यूब चैनल्स आने चाहिए, कुछ सोशल वर्कर्स आने चाहिए जो पेरेंट्स को गाइड करें, उनको अवेयर करें कि रियलिटी ये है, ये फंसा रहे हैं आपको, ये अंग्रेजी के नाम पर फंसा रहे हैं। आपको बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे, क्या करेगा सिर्फ अंग्रेजी बोल के। बहुत लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी आती है बट नौकरी नहीं मिल रही, और बहुत लोग ऐसे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती लेकिन लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये चीज़ सिखाने के लिए जो आपने ये स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा आपने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए कि भैया बच्चे के बचपन को मत मारो,
स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 12 साल तक आप बच्चे को जो चीज़ रटाने में लगे रहते हो, इसके बजाय अगर आप 6 महीने तक बच्चे को कंसंट्रेशन की पावर सिखाओ, उन्हें सिखाओ कंसंट्रेशन ही सब कुछ है, तो पूरे 12 साल का कोर्स वो 1 साल में करके साइड कर देंगे। वही वाली बात है कि पेड़ को काटने तक 5 घंटे तक पेड़ काटने से अच्छा है आप 2 घंटे तक कुल्हाड़ी पैनी करो और फिर एक झटके में पेड़ कट जाएगा। तो जैसा कि आपने सर की बात सुनी, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो बचपन होता है, उसके बाद बच्चे का कैलिबर होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं हमें बैलेंस रखना चाहिए। तो जैसे सर ने अभी स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया, तो वो चीज ये बताती है, इस चीज की इंपॉर्टेंस जताती है कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी जो है, जो मेडिटेशन है, वो कहीं ना कहीं अपने क्यूरिकुलम में लाना चाहिए, और जिसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो स्कूल प्ले कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कोई भी क्लास है, उसको शुरू करने से पहले आप 5 मिनट बच्चे को शांत करवाइए, मेडिटेशन करवाइए। उसके बहुत तरीके हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे भी। तो वो एक कहीं ना कहीं चेंज मेकिंग हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज और मैं यहाँ पूछूंगी, जैसे क्या होता है कि स्कूल का बर्डन होता है, पेरेंट्स पे आता है, वो पेरेंट्स उसको बच्चों पे डाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जब हम छोटे थे, तो जो चीज हमने एक्सपीरियंस की है कि प्रेशर जो होता है वो एक छोटे लेवल का शायद अच्छा भी होता है। अभी तो प्रेशर इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है बच्चे पे कि वो अपना जो एक खुद का जो एक पर्सनल बीइंग है वो खो बैठता है। जस्ट मार्क्स के पीछे भागना है, बड़े लेवल पे आ जाए तो करियर की दौड़ में लगा हुआ है, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो खो चुका है। तो यहाँ आप प्रेशर का क्या, एक मैं चाहती हूँ आप उस पर रोशनी डालें। देखिए, थोड़ा प्रेशर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन बनाता है, कि और डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। लेकिन प्रेशर का मतलब ये नहीं कि आप पीछे पड़ जाओ उसके। घर में जैसे गुड कॉप और बैड कॉप होता है। माता गुड कॉप बन गई कि कोई बात नहीं, पिताजी ने डांट दिया तो बच्चों को खेलने मत दो, उसे पढ़ाने बैठाओ, मतलब कोई बात नहीं, घंटे और खेलने दो। तो दिस शुड बी देयर। और फिर 1 घंटे बाद उसे बैठा के पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, ये भी होना चाहिए। फिर कभी वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहा है तो उसे वो आपने देख लिया वो कर रहा है, करने दो, रोको मत। जब आपको लगे कि वो इतना हो चुका है कि आप उसका खेल भी लिया है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी कर लिया, कुछ क्रिएटिविटी भी कर लिए, तब आप उसे थोड़ा सा हम उसको पढ़ाई की तरफ बोल सकते हैं कि हाँ, अब ये तुम्हारा एक टाइम है, अब इसमें तुम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरी चीज एक ये हो गई कि सर, जैसा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि बच्चे को ना किसी चीज के लिए बैन मत करो, कि तुम ये मत करो, ये मत करो, जबकि उसको रिस्ट्रिक्ट करना एक लिमिट में सही चीज है। तो ये बैन वर्सेस रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? अगर देखिए बैन ही करना है तो सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल बैन करें। जो बच्चों को पैदा होते ही बच्चा थोड़ा सा चलने फिरने लायक हुआ, मोबाइल पकड़ाना स्टार्ट कर दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल पकड़ा दिया। वो बात नहीं सुन रहा, मोबाइल पकड़ा दिया। आपको कुछ काम करना है, बच्चे को बिजी करना है, तो मोबाइल पकड़ा दिया। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ये चीज़ बैन करें। और इससे क्रिएटिविटी खत्म होती है। बड़े बड़े देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नेदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, इटली हो, इन सभी देशों ने अलग अलग तरह के नियम कायदे कानून ऐसे बनाए हैं जो बच्चों को सोशल मीडिया या फ़ोन इस्तेमाल करने से रोकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे बिल गेट्स हो या तमाम तरह के जितने भी अमीर लोग हैं, उन सभी लोगों ने 15 साल की उम्र तक अपने बच्चों को फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं करने दिया है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। तो जब वो लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। और आपको भी अगर वेस्टर्नाइजेशन फॉलो करना है, मॉडर्नाइजेशन फॉलो करना है, तो ढंग से ही करिए। फिर यहाँ आप अपनी बला टालने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हो, तो बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म होती है। तो सबसे पहले तो ये बैन करें। और दूसरा, जब बच्चा आगे बड़ा हो रहा होता है तो उसके लिए बैन कुछ मत करो, मोबाइल के अलावा उसके लिए कुछ बैन मत करो जो वो करना चाह रहा है। तो इसकी वजह से मतलब उसकी जो एक्सप्लोरेशन जो पावर है वो बढ़ती है, तो वो अपने आप सही गलत जो है सीखने की कोशिश करता है, और वो उसके लिए करियर में सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत अहम पड़ाव होता है। जी, अगर मिट्टी में खेल रहा है, खेलने दो। अरे गंदा हो जाएगा, नहीं नहीं गंदा हो जाएगा, अरे होने तो दो 1-2 बार। कीचड़ में जा रहा है, जाने दो 1-2 बार। दीवार पे कुछ लिख रहा है, लिखने दो 1-2 बार। कहीं पर जो है पत्थर फेंक रहा है, फेंकने दो 1-2 बार। इतना क्यों बच के चलते हो, कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो बहुत कुछ जानेगा कि किस चीज़ से क्या होता है। दैट्स द मैटर। तो आज आपने देखा, हमने सर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। अब इन्हीं बातों को हम और बड़े स्तर पर लेके आएंगे, ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं और शायद उन्हें आइडिया भी नहीं है कि वो स्ट्रेस में हैं, लेकिन वो उस परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, तो और उन बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।